वेलकम टू पाकिस्तान रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की वीडियो होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन रुपीज एरा बिगिन, यूएसडी एंड युआन। मतलब जैसे कि एक एरा चलती थी पहले, मतलब डॉलर था, आजकल युआन भी तेजी से आगे जा रहा है, डॉलर तो आगे है ही है। अब इंडियंस का एरा, मतलब इंडियन रुपी जो है, इंडियन पैसा, उसका एरा शुरू हो गया है। वो पूरी दुनिया में एक मतलब तारीफ उसकी हो रही है और एक बहुत अपना मकाम हासिल करते जा रहा है। क्या होता है इस वीडियो के अंदर हम सारा जानेंगे। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। बिना किसी देरी के देखते हैं, बहुत ज्यादा मजा आने लगा कैसे भाई इंडियन एरा शुरू हो रहा है। तो काउंटिंग करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से 6 महीना पहले जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, उसी समय चीन की तरफ से एक बहुत बड़ा खेल खेला गया जिस पर किसी की भी नजर नहीं गई। खेल क्या था? दरअसल जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला, उसी दिन रूस का जो शेयर मार्केट था वो जबरदस्त तरीके से गिरा। 3-4 दिनों के अंदर ही 50% से ज्यादा गिर गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पश्चिमी देशों के निवेशक थे, उन्होंने रूस की शेयर मार्केट में जबरदस्त बिकवाली करनी शुरू कर दी। अपने जो शेयर थे उन्हें बेचकर अपने पैसे लेकर भागने लगे। अब इससे हुआ ये कि रूस की जो बड़ी बड़ी और शक्तिशाली कंपनियां थी, जो अच्छा खासा पैसा भी कमा रही थी, उनके शेयर की प्राइस गिरने लगी। अगर पहले किसी कंपनी का शेयर 100 का था, वो गिरते गिरते 30-40 का रह गया, कई मामलों में तो 10-15 का भी हो गया। इतनी ज्यादा जबरदस्त गिरावट आई। अब उसी समय चीनियों ने क्या देखा कि इसमें एक बड़ा फायदा है कि इन कंपनियों के शेयर हम खरीदना शुरू कर दें। इससे हमारे 2 बहुत बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये है कि युद्ध आज नहीं तो कल खत्म होगा, कुछ महीनों में नहीं तो 1-1.5 साल में खत्म होगा। और जैसे ही युद्ध खत्म होगा, दोबारा फिर से इन शेयर के प्राइस वही हो जाएंगे जो युद्ध से पहले थे। यानी कि अब हम 20-25 में खरीद लेते हैं, फिर 100-150 में आराम से बेच सकते हैं। दूसरा फायदा इससे भी ज्यादा खतरनाक था। वो कैसे? दरअसल जिस समय आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं ना, तो आप उस कंपनी की हिस्सेदारी भी खरीद रहे होते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने 100 शेयर जारी करे, आपने उसमें से 10 खरीद लिए, तो आप उस कंपनी के 10% के मालिक बन जाते हैं। फिर कंपनी आपके प्रति जवाबदेह भी होती है। आप कंपनी से सवाल जवाब कर सकते हैं और उसके जो डिसीजन है, जो उसके फैसले हैं, वो भी प्रभावित कर सकते हैं। और चीनियों को यही फायदा दिखा। जो रूस की बड़ी बड़ी शक्तिशाली और प्रभावशाली कंपनियां थी, जिनकी कीमत मान लीजिए युद्ध से पहले $100 बिलियन थी, उसकी कीमत युद्ध शुरू होने के बाद $20-25 बिलियन बना चुकी है। और चीनियों ने दबाकर इनके शेयर खरीदने शुरू कर दिए और इनके मेजोरिटी के हिस्सेदार भी बनने लगे, जिससे कि ये इनके डिसीजन को प्रभावित कर सके। अब युद्ध के 6 महीने बाद जब इस मामले का खुलासा हुआ और रूस को पता चला कि धीरे धीरे करके इन्होंने हमारी जो महत्वपूर्ण कंपनियां थी उनमें पैठ बना ली है, तो अब रूस की आंख खुली है। लेकिन दिक्कत यह है कि रूस चीन को रोक भी नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने रोका तो रूसी कंपनियों के दाम दोबारा फिर से गिरने शुरू हो जाएंगे। रूस की जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश करने लग जाएगी और इससे रूस की अर्थव्यवस्था भी क्रैश करेगी। इसीलिए वो चीन को तो रोक नहीं सकता, इसका कोई और सोल्यूशन निकालना था और रूस ने सोल्यूशन निकाला है। दरअसल रूस अपनी शेयर मार्केट में चीन को बैलेंस करने के लिए भारत की एंट्री करवाने जा रहा है। इसको आप देखिए, खबर आई है कि रूस भारतीय रुपए को अलाउ करने जा रहा है रूस की मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में। इसका मतलब अब भारत के लोग और भारत के जो बड़े बड़े व्यापारी और निवेशक हैं, वो भारतीय रुपए का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली रूस का जो मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज है उसमें खरीदारी कर सकते हैं। कंपनियों के शेयर खरीदकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बताया जा रहा है कि जैसे ही रूस ये फैसला लेगा, भारत से अच्छी खासी संख्या में जो निवेशक हैं वो रूसी मार्केट में निवेश करेंगे, खास करके रूस की जो तेल और गैस की कंपनियां हैं। लेकिन अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि इससे तो रूस का फायदा है, हमारे मतलब का इसमें क्या है? तो हमारे मतलब का ये है कि जैसे ही रूस अपनी स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय रुपए को अलाउ कर देगा, उसी वक्त सबसे पहला काम ये होगा कि ये दुनिया भर की नजरों में आएगा। दुनिया ये देखेगी कि भारतीय रुपया दूसरे देशों की स्टॉक मार्केट में भी यूज हो रहा है। यानी कि एक ऐसी करेंसी है जो ग्लोबल ट्रेड में यूज होती है।
जिससे कि एक इसकी दबदबा बहुत बन जाएगा। ज्यादा बिल्कुल। इज्जत बढ़ेगी। दूसरा बड़ा काम ये होगा कि सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कुछ मजबूत हाँ, होगा। हम्म। इतना ही नहीं, तीसरा काम ये होगा कि रूस की देखा देखी दुनिया के दूसरे देशों में भी भारतीय हाँ। रुपये को अलाउ किया जाए उनकी स्टॉक मार्केट में, जिससे कि भारत आने वाले कुछ सालों के बाद एक ग्लोबल करेंसी बन जाए। और सबसे बढ़िया फायदा इसका ये है कि रूस के साथ हमारे अच्छे संबंध होंगे। रूस ज्यादा चीन की तरफ झुकाव नहीं दिखाएगा। भारत और चीन के बीच में एक बैलेंस बनाना रूस की मजबूरी हो जाएगी। जब भारत और चीन का युद्ध होगा तो रूस किसी का भी पक्ष नहीं लेगा, और यही भारत चाहता है। भारत ये कतई नहीं चाहता कि रूस पूरी तरीके से चीन के पाले में चला जाए। हालांकि फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वाह यार, मतलब क्या भाई, एक अपॉर्चुनिटी और निकल आई भारत के लिए। जैसा कि मतलब भाई कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली भारत के लिए मैं निकल इस आती है। बात पे हैरान हूँ, चाइनीज हाँ। कितना दिमाग इन कमीने ने चाइनीज लगाया हुआ कमीने है। बहुत रिस्क टेकर हैं वो भाई। मतलब कहाँ से उन्होंने आते हैं? क्या सोच कर, मतलब फ्यूचर का फुल- सोच कर फुल उन्होंने दिमाग हरामी लगा सोच कर है किया उनकी। यार, सच फुल में हरामी सोच है ओए भाई होए उनकी। होए होए, उन्होंने और- मतलब हाँ। ज्यादातर कंपनीज के जो है ना शेयर्स खरीद लिए और भाई उन्होंने। इंडियन करेंसी को इनकार रहे हैं, इस तरह फायदा ही होगा, वर्ल्ड लेवल पे एक करेंसी बन जाएगी। जिस तरह आज यूरोज हो गए, ज्यादातर डॉलर है। हाँ भाई, डॉलर इस है। तरह मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज में यूज होता है, तो इस तरह यार इंडियन रुपीस देखो, में होगा। युद्ध और खत्म स्टार्ट हो भी गई रशिया होगा। से हो रही है। युद्ध एक न एक दिन खत्म हाँ। होना है। उनको जो है ना सबसे ज्यादा जो फायदा भी जो मिल जाएगा ना अभी सबसे ज्यादा, जब इंडियन कंपनीज जाएंगी ना रशिया को, ये स्पेशली फायदा है इंडियन कि के और गुजराती दूसरे पहुंच गए ना और भाई। इंडियंस चले गए ना। मैं तुम्हें एक इंडियन बात के बताऊं, स्पेशली अभी तो गुजराती जिनके खून में रिस्क है। हाँ भाई, अभी मतलब अभी उन्होंने इंडिया ने ये निर्णय नहीं लिया अभी हाँ। तक। जिस दिन इंडिया ने ये फैसला कर हाँ। दिया कि हमने शेयर्स खरीदने और स्टॉक एक्सचेंज में वही जाना ना, वो करना सब अलग कुछ। लेवल भाई चले तुम जाएंगे। देख हाँ। लेना और भी दुनिया के देश भी आएंगे, क्योंकि अभी चाइना का लोगों को पता है यार ये कुछ भी कर सकता हाँ। है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। जिस दिन इंडिया चला गया, फिर जिस तरह ऑयल के मामले में जब इंडिया ने ऑयल खरीदना स्टार्ट किया ना, पूरी दुनिया ने देखो लेना और शुरू देशों कर ने दिया। भी शुरू कर दिया हाँ। था। यही सिस्टम होगा। ये वाला फायदा इंडिया को इसमें बहुत ज्यादा है भाई, बिल्कुल। देखा जाए। अब देखो इंडिया क्या फैसला लेता है, जाहिर बात है इंडिया स्टॉक खरीदेगा। और बिल्कुल। इंडियंस भी बिजनेस माइंडेड लोग हैं, फॉरेन स्टॉक उठाएंगे और फायदा पूरी यार देखो, एक इंडिया की लेवल वर्ल्ड का लेवल पर करेंसी चली जाएगी, और दूसरे लेवल पे मतलब डॉलर के मुताबिक भी इंडियन करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी, तो मतलब strong एक हो बहुत बड़ा फायदा ही फायदा है इस फायदा है। चीज़ का। वैसे हाँ भाई। रशिया के साथ यार हाँ। इंडिया को बहुत ज्यादा हाँ। फायदा है, और इंडिया उस जो और है ना रशिया कार इंडिया पे पहले ट्रस्ट करता है, सबसे ट्रस्ट पहले करता है। इंडिया को वाकई offer में देता है। वाकई में हाँ। इसलिए उन्होंने इंडिया को पहले ये जो है ना कहा ताकि है। चाइना को साइड करे। हाँ। उसको जो, क्योंकि हाँ। चाइना एक किस्म के जड़ों में बैठ चुका जड़ों है में यार, बैठ सच चुका में है। मैं बताऊं। आप क्या कहते हैं गाइस इसके बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। यार, बाय।